तो अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ शुरू हो गया और जब तक घोड़ा संपूर्ण आर्यावर्त से लौट करके नहीं आएगा तब तक यज्ञ चलता ही रहेगा। तो घोड़ा को अब दिग्विजय के लिए छोड़ा गया है। दिग्विजय का प्रतीक घोड़ा ही होता है अश्वमेध यज्ञ में। इसलिए इस वीडियो बहुत ही अच्छा है, देखने के लिए अंत तक बने रहिए। अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा के साथ शत्रुघ्न जी को अयोध्या का सारा सेना लेकर के भेजा गया है। शत्रुघ्न जी घोड़ा के पीछे पीछे सेना लेकर के चल रहे हैं और घोड़ा दिग्विजय के लिए सब जगह घूम रहा है। रास्ते में जो राजा महाराजा मिलते हैं, भगवान राम का ही नाम ही सुन करके सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं। सभी लोग घोड़ा के सामने अपना सर झुका करके अपना अपना भेंट चढ़ा दे रहे हैं। तो घोड़ा संपूर्ण आर्यावर्त से दिग्विजय करके लौटेगा। उसके बाद यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। तो घोड़ा सब जगह घूम रहा है, जहाँ जहाँ राजा महाराजा मिल रहे हैं सभी लोग घोड़ा के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, अपना अपना भेंट दे रहे हैं। महाराज शत्रुघ्न सब स्वीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब घोड़ा पुनः अयोध्या के सीमा में लौट आया, अयोध्या में के सीमा में लौट आने के बाद सभी लोग थोड़ा सा मन प्रसन्न हो गए कि अब हम लोग अयोध्या में लौट करके आ गए। अब हमको कोई कहीं भय नहीं है और हम लोग जल्दी ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो एक सैनिक ने बतलाया अब हम लोग अयोध्या के सीमा में लौट गए हैं, यहीं बगल में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। तो शत्रुघ्न जी भी बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ घोड़ा को छोड़ करके सभी लोग थोड़ा सा आराम करने लगे कि अब हम लोग अयोध्या के सीमा में प्रवेश कर गए हैं, अब यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है। घोड़ा इधर उधर घूमने लगा। उसके बाद फिर घोड़ा का खोज किया गया तो घोड़ा नहीं मिल रहा था। इधर कुछ अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, बहुत सारा लड़के थे उसके साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने ये घोड़ा को देखा कि ये आश्रम के पास एक घोड़ा बिचर रहा है, ये तो अद्भुत घोड़ा है। तो लड़के लोग घोड़ा को देखने के लिए आ गए। आगे आगे कुछ थे और सभी लोग घोड़ा को देखने के लिए आ गए। तो जब देखे तो कुछ उसमें आश्रम चले गए और लव थे उस लड़कों के साथ। तो लव जब घोड़ा के नज़दीक गए तो देखे कि इसके मस्तक पर में कुछ लिखा हुआ है। कोई साथी उनका बतलाया कि देखो इसके मस्तक पर कुछ लिखा हुआ है। तो जब लव ने पढ़े तो देखे कि इसमें ये महाराज श्री रामचंद्र का अश्वमेध यज्ञ घोड़ा है और इस पर में लिखा हुआ है कि प्रभु श्री राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय के लिए छोड़ा गया है। जो इस घोड़ा को के सामने नतमस्तक होगा उसको राम की शरण प्राप्ति होगी और जो इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसके राम के सेना के साथ युद्ध करना होगा। लव इस बात को देख करके उसको स्वाभिमान जाग गया कि हम भी तो क्षत्रिय हैं, हम तो युद्ध को चुनौती लेकर के घूम रहा है घोड़ा। तो युद्ध का चुनौती स्वीकार करना हर क्षत्रिय का धर्म है। तो हम इस युद्ध का चुनौती को स्वीकार करेंगे। साथियों सब उसको रोका कि नहीं इसको मत पकड़िए, ये तो महाराज राम का घोड़ा है, इसके साथ सैनिक भी होगा। कि लव नहीं माने, घोड़ा को पकड़ लिए। तो साथी लोग बहुत मना किया कि नहीं भाई आप छोड़ दीजिए इसको। तो लव ने एक बात और कहा कि कुश भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न भी पूछना था। तो महाराज राम जब इस घोड़ा के लिए आवेंगे तो कुश भैया अपना प्रश्न भी पूछ लेंगे और हम क्षत्रिय हैं, युद्ध का ललकार हम स्वीकार करते, हम इस घोड़ा को पकड़ेंगे। उसके बाद पकड़ लिए। उसके बाद कुछ सैनिक खोजते हुए वहाँ पर पहुँचे, देखे कि कुछ बालक लोग घोड़ा को पकड़ कर ले जा रहा है। तो सैंतीस लोग विरोध किए कि रुको बालक, तुम लोग घोड़ा को कहाँ ले जा रहे हो, महाराज राम का यज्ञ का घोड़ा है, बच्चों का खिलौना नहीं है। तो कुछ तो जानबूझ करके पकड़े थे। इन्होंने कहा कि मैं पकड़ा है इस घोड़ा को, हम युद्ध की चुनौती स्वीकार किए हैं। तो वो लोग बड़ा हंसने लगा, सैनिक लोग, बहुत सारे सैनिक थे कि तुम छोटा बच्चा हो, घोड़ा लेकर क्या करोगे, छोड़ दो, ये महाराज राम का यज्ञ का घोड़ा है, छोड़ दो इसको। कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तो सैनिक लोग उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। जो सैनिक जाते थे कुछ बड़ा आसानी से उसको परास्त कर देते थे। उसके बाद जब कई सैनिक को कुछ परास्त कर दिए, उसके बाद सभी सैनिक एक साथ मिल करके कुश से युद्ध करने लगे। और कुश के बाकी साथी तो भाग गए सैनिक को देख करके।
कुश से एक साथ युद्ध करने लगे। कुश ने एक बाण हाथ में लिया, दोनों पर चढ़ा करके, और वह अग्नि बाण था। उससे अग्नि, बहुत सारे सैनिक थे, सब भाला तलवार लेकर के कुश को पकड़ने आए थे, घोड़ा को छुड़ाने के लिए। कुश बाण से अग्नि का ज्वाला प्रकट किए, सभी सैनिक जलने लगे, सभी सैनिक में हाहाकार मच गया, भागे सब, दौड़ करके सभी लोग वहाँ से भागे, किसी तरह से अपना जान बचा करके। कुश घोड़ा को छोड़ा नहीं, सभी सैनिकों को उन्होंने भगा दिया, किसी का वध नहीं किया, लेकिन सभी को भगा दिया वहाँ से। जब सभी सैनिक भाग गए और जो बाकी बच्चे थे वे लोग दौड़ करके लव से ये बात कहने गए, तो लव चतलक इधर ही आ रहे थे। तो लव को सारा कहानी वो लोग बतलाए कि ऐसे ऐसे घोड़ा एक आश्रम के पास विचर रहा था, उसके माथे पर में ऐसा ऐसा लिखा हुआ था, लव ने घोड़ा को पकड़ लिया है, और उसका सैनिक आकर के लव को मार दिया होगा। तो कुश कहे कि कहाँ है लव? तो कहा कि अब तो लव होगा कि नहीं होगा उसका कौन ठिकाना है, बहुत सारे सैनिकों से घिरा हुआ था, हम लोग तो जान बचा कर भागे। तो कुश कहे कि तुम लोग लव को नहीं जानते हो, लव को तो कुछ नहीं हुआ होगा, वो सैनिक ही वहाँ नहीं होंगे, लव वही है, चलो हमको दिखाओ कहाँ है। तो लोग तैयार नहीं हुआ। तो एक बच्चा उसमें से कहा कि लव अब तक जिंदा भी नहीं होगा। कुश कहे कि चलो हमको दिखाओ। तो फिर जब कुछ चलने लगा तो कुछ कहा कि आके देखो, आश्रम में किसी से कहना नहीं, गुरुदेव तो भी हैं नहीं, लोग बेकार चिंता करेंगे, किसी से नहीं कहना ये बात। तो कुछ बच्चा एक ठो उसमें से कहा कि अगर तुम मारे जाओ या पकड़े जाओ तभी नहीं कहेंगे। तो कुछ उस पर मैं कहा कि तुम लोग इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, हम लोगों के साथ गुरु का आशीर्वाद कवच के भांति काम कर रहा है, तुम लोग आश्रम जाओ। तो कुछ वहाँ से चले लव को खोजने के लिए। तब तक घोड़ा को सभी सैनिकों को परास्त कर दिए थे लव। उसके बाद जब कुछ भी वहाँ पहुँचा तो कुछ थोड़ा दूर से ही जब पहुँचा, लव को देखा, उसके बाद और बहुत सारा सैनिक आकर के लव से युद्ध करने लगा था। लव सभी को मूर्छित कर दिए, सभी को मूर्छा में डाल करके सभी को भगा दिए, सभी सैनिक वहाँ से मूर्छित होकर के भागे। लव उसके बाद फिर कुछ भी गया तो लव कहा कि देखिए भैया, महाराज राम से आपको हम मिलने का व्यवस्था कर दिए हैं, आपको महाराज राम से जो प्रश्न पूछना था आप प्रश्न की तालिका बना लीजिए, महाराज राम आवेंगे अब घोड़ा को छुड़ाने के लिए, आपको उनसे भेंट हो जाएगी, आप प्रश्नों की तालिका बना करके रखिए। तो कुछ ने कहा कि घोड़ा पकड़ना उचित था। तो कहे कि पढ़ लो इसके माथे पर में क्या लिखा आई थी, युद्ध को चुनौती लेकर के घूम रहा है। अब गुरुदेव के कथनानुसार युद्ध की चुनौती हमेशा ही क्षत्रिय को स्वीकार करना चाहिए। तो कुछ ने भी पढ़ करके देखा, सचमुच में कहा कि ये घोड़ा तो युद्ध का चुनौती लेकर घूम रहा है, तब तो तुमने ठीक किया कि इसको पकड़ लिया। तो यही सब कहानी थी, और आगे की कहानी सुनने के लिए कृपया आगे के वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।